जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज की इस क्लास में 9th और 10th को मिलाकर टोटल जो है 35 सेलेक्टेड क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूं। दोस्तों यह जो है टारगेट बैच होगा और दोस्तों आप जो वही पढ़ना है जो एग्जाम में छपने वाला होगा। और दोस्तों यह वर्दी वाला क्लास होने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को रट जाइए। और दोस्तों यह जो है साइंस का VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। दोस्तों आहू जो है इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। और दोस्तों यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्का है जो पूछेगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए फटाफट। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहने वाला है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों इसका राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस क्लास में आप सभी को कोई भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को 35 में से आप सभी को 35 नंबर में से आप सभी को कितना नंबर आता है तो आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लास्ट में जो है आप सभी के बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूँ, और दोस्तों वह प्रश्न का आंसर आप सभी को लास्ट में ही बताना है। और दोस्तों हम जो है लास्ट में ही बताएंगे। तो प्यारे साथियों एक के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। दोस्तों घनत्व जो है बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट कीजिए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह 2% हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2% से बढ़ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 3 है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो है भार होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका जो है भार में क्या परिवर्तन होगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों इस वीडियो का फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइए फटाफट। और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया गया है आप सभी के लिए, तो दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों घट जाएगा। दोस्तों घट जाएगा जब जो है गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान घट जाता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका जो है घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो साथ ही इसका भी जो है घनत्व जो है घट जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, और दोस्तों इसका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। 6 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 7 कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइए कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या परिवर्तन होता है।
तो घट जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या परिवर्तन होता है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न जो अभी तक 2 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाता है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। दोस्तों घट जाता है, द्रव की श्यानता पर जो है घट जाता है। ये अभी तक जो है बिहार दरोगा में 1 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तोों कांस्टेबल में अभी तक तो 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या पता आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों ताप बढ़ने पर जो है गैस की श्यानता पर क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों यह बिल्कुल जो है आप सभी का नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। साथियों ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या परिवर्तन होता है, फटाफट इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में अभी तक 2 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है ये 9th एवं 10th पर आधारित प्रश्न है। और दोस्तों यह कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में आप सभी को पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में और दोस्तों दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो है बढ़ जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 11। एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, और उसके जो है पास एक अन्य लड़की आकर जो है बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों एक लड़की झूला झूल रही है, उसके जो है पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसका जो है झूला का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है कि पानी, दोस्तों पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी जो है बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल जो है स्तर क्या होगा, क्या परिवर्तन होता है बर्तन के जल का स्तर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13। दोस्तों सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की आयु का जो है वायु का तापमान है। दोस्तों एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का जो है तापमान क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों वायु के तापमान पर यह जो है बढ़ जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या परिवर्तन पड़ता है। दोस्तों कमरे की ताप पर क्या परिवर्तन पड़ता है। और दोस्तों यह सभी क्वेश्चन जो है यह नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों सिलेबस में दिया गया है प्रश्न, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो है खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या है 15 कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका जो है चुंबकत्व क्या परिवर्तन पड़ता है चुंबकत्व पर। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 के लिए आप लोग आंसर कीजिए।
तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका जो चुंबकत्व गर्म हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 16 कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों अर्धचालक में ताप बढ़ने पर इसका जो है क्या परिवर्तन होता है। प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, या प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोध जो है यह घट जाता है अर्धचालक में ताप बढ़ने पर। याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 5 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जो है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह जो है इस पर क्या परिवर्तन होता है, यानी कि क्या खोता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 17 के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 के लिए इलेक्ट्रॉन खोता है। दोस्तों जो है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपना जो है खो लेता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि जल में गैस की विलयता ताप बढ़ने से क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जल में गैस की विलयता को ताप बढ़ने पर क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों अभी तक जो है 2 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा यह घटती है। ठीक है, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने पर घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 19। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण पर क्या मान होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाता है ऊपर या नीचे जाने पर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 20। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। यदि दोस्तों दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो उस पर जो है दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। याद रखिएगा दोस्तों यह बढ़ जाता है। ठीक है, दूध का परिवर्तन बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 21 है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब जो है बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा घट जाता है। याद रखिएगा घट जाता है, बर्फ का पिघलना जो है उसका जो आयतन पर घट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि क्या परिवर्तन होगा। फटाफट इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4। याद रखिएगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उस पर उसका ताप में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों झरने में जब जो है जल ऊंचाई से गिरता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका जो है आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा। दोस्तों √2 गुना हो बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है तो यदि सारे पत्थरों नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल जो है उसमें क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों पानी का तल में क्या परिवर्तन होगा। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा वही रहेगा। दोस्तों पानी जो है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 26 कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है। दोस्तों यदि जो है पृथ्वी की वायुमंडल न हो तो पृथ्वी पर जो है वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों कम होती है। दोस्तों याद रखिएगा कम होती है, पृथ्वी का वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा है। दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों यह बिल्कुल जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अभी तो क्वेश्चन को बिहार दरोगा में 2 बार और कांस्टेबल में 4 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, या नियत रहती है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल जो है ऊर्जा जो है नियत रहती है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जब जो है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है छड़ में, याद रखिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित होता है। दोस्तों धनावेशित हो जाता है, तो याद रखिएगा 28 के लिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है कि यदि किसी साबुन को बुलबुले को अवशेषित किया जाए तो उसका जो है आकार क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यह बिल्कुल जो है VVS सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और दोस्तों यह 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए कि 29 के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है कम होता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दिया गया है अपरिवर्तित रहेगा, तो ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा 29 के लिए। साथियों 29 के लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। दोस्तों अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है, दोस्तों आगे भी रिपीट हो सकता है, इसीलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट जाता है, याद रखिएगा घट जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या परिवर्तन होता है। साथियों इसका सही जवाब आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 31 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 32, लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए दिया गया है घट जाता है, ऑप्शन बी दिया गया अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी है बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 33 कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब में क्या परिवर्तन होता है। कम हो जाता है, ऑप्शन बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दिया गया नियत रहता है, या
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। साथियों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, वो प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और साथियों आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ, वह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों कमेंट करके ही जाना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दिया गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। साथियों प्रोटॉन की खोज किसने किया था, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। गौर से सुनिएगा दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।